एक आदमी था, मुरीद होता ही नहीं था। अच्छा चेहरा देखे, गोरा चेहरा देखे, परहेजगार देखे, मुत्तकी देखे, मगर मुरीद होता ही नहीं। बीवी ने कहा, ऐसे तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी, पता नहीं किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए और रूह निकाल ले। बेहतर है कि किसी पीर से मुरीद हो जाओ। मगर उसके शौहर में एक खामी थी कि जब भी कोई पीर साहब आते तो पहले सर से पैर तक देखते। अगर 99% भी अगर सही हो और 1% में भी अगर कोई कमी आ जाए तो कहते नहीं नहीं, ये हमारे पीर के लायक नहीं है, ऐसे हैं तो वैसे हैं, ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है, यानी ऐसे वैसे में टाल देते। एक दिन बीवी ने जब ज्यादा ही प्रेशर डाला तो कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं और उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक किसी पीर से मुरीद ना हो जाऊं। और रात हो चुकी थी। वो शख्स घर से निकला और जा करके चौराहे पर बैठ गया और दिल में यह इरादा करके बैठा कि यहां से जो भी पहले गुजरेगा मैं उन्हीं से मुरीद हूंगा, मेरा वही पीर साहब होगा। वहां बैठ गया। कुछ रात गुजरी तो देखा कि एक शख्स जुब्बा कुब्बा पहने हुए बड़े स्पीड से आ रहा है। तीनों ने क्या किया, जाके उसका पैर पकड़ लिया, उसका पैर जाके पकड़ लिया। उसने कहा, भाई तुम कौन हो और मेरा पैर क्यों पकड़े हो? तो ये कहने लगा कि आप मेरे पीर हो और मैं आपसे मुरीद बनना चाहता हूं। तो कहा, अजीब आदमी है भाई, मैं कोई पीर थोड़ी हूं, मेरा कोई सिलसिला थोड़ी है, मेरा कोई मुरीद थोड़ी है। अरे जा शहर में जाके कोई पीर देख ले, उनसे मुरीद हो जा, मैं कोई पीर उर नहीं हूं। कहा, नहीं, मैंने ये अहद किया है कि यहां से इस चौराहे से जो भी पहले गुजरेगा मैं उन्हीं से मुरीद बनूंगा। कहा, अजीब आदमी है भाई, मेरा इमरजेंसी काम है, मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूं, मुझे देरी हो रही है। अरे भाई, मैं पीर साहब नहीं हूं जो मैं आपको मुरीद बनाऊं, भाई मेरा पैर छोड़ दो। कहा, नहीं। तो आखिर वो आदमी भी सोचने लगा कि आखिर भाई किस मुसीबत में फंस गए हैं, मैं कोई पीर तो नहीं हूं जो मुरीद बना दूं। तो आखिर उसने भी दिमाग लगाया कि इसको कुछ बहाना करके यहां से छुटकारा हासिल करके हमको जाना पड़ेगा। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं मुरीद बनाऊंगा, मगर कुछ शर्त है। कहा, फरमाइए क्या शर्त है? कहा, तुम मुझे पीर मानते हो? कहा। तुम मुझसे मुरीद बनना चाहते हो? कहा। क्या तुम जानते हो कि पीर का आदेश मानना कितना जरूरी है? कहा। अच्छा ठीक है, अभी मुझको छोड़ दो, मैं जब उधर से वापस आऊंगा, अब तुम यहां बैठकर मेरा इंतजार करते रहो, जब मैं उधर से वापस आऊंगा तो मैं तुझे मुरीद बना लूंगा। मगर वो कोई पीर साहब थोड़ी थे, बहुत बड़ा चोर थे, डाकू थे। वो कोई पीर नहीं थे, चोर थे। उसे किसी और चीज के लिए देरी थोड़ी हो रही थी, बल्कि रात गुजर रही है। तो वहां से वो निकला, कुछ दूर गया तो जाके देखता है कि एक घर बिल्कुल सन्नाटा है। तो उन्होंने मौका देखकर उस घर में छलांग लगा दी। छलांग लगा के उस घर में दाखिल हो गया। अब अंदर दाखिल होने के बाद सामान ढूंढा, हाथ पैर मारने लगा, इधर उधर हाथ पैर मारा, मिला कुछ नहीं। फिर आगे बढ़ा, फिर हाथ मारा तो तस्बीह मिली, फिर हाथ मारा तो मुसल्ला मिला। इसी तरीके से वो खोज खाज में एक कोने में था और दूसरे कोने में
हजरत सैयदना गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो चोर किनके घर में दाखिल हुआ था? सैयदना गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में दाखिल हुआ था। वो चोर सामान चुराते चुराते एक कोने में आ गया, दूसरे कोने में हजरत सैयदना गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं। इतने में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। हजरत खिज्र आते हैं और कहते हैं कि या गौसे आज़म, कर्ख के अब्दाल का, कुतुब का इंतकाल हो गया है। कल के सूरज निकलने से पहले पहले किसी कुतुब का इंतज़ाम फरमा दें। तो सैयदना गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए खिज्र, जानते हो मेरे घर में चोर आया है सामान चोरी करने के लिए, मगर मिला कुछ नहीं। वो सामान चुराने आया था मगर मिला कुछ नहीं। मगर यह गौस की तौहीन होगी, दुनिया यह कहेगी कि गौस के घर में कोई आए हो और उसे कुछ ना मिला हो। तो सैयदना गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए चोर इधर आ। उस चोर को करीब बुलाते हैं। गौस पाक ने एक निगाह डाली, वो चोर था, वली बन गया, कुतुब बन गया, अब्दाल के मर्तबे पर फाइज हो गया। अब सैयदना गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए शख्स, जाओ फलां चौराहे पर तुम्हारा मुरीद तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ पहले उसे मुरीद बना लो और जाके हजरत ख्वाजा खिज्र के साथ कर्ख चला जाओ। इसलिए तो कहने वाले क्या कहते हैं कि कुम बिइज़्नी से सिर्फ दम करके वो पल में मुर्दे को जिलाते हैं, एक नजर डालकर शहे बगदाद चोर को भी वली बनाते हैं।